Hello students, welcome back once again to my online lecture. I hope you all are doing good at your homes. और आपने अब तक के सारे लेक्चर्स जितने भी लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं सो फार, तो उन लेक्चर्स को आपने अब तक सीरियसली लेना शुरू कर दिया होगा, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी से आप लोग अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आगे चलकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप फेस करेंगे तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो आप लेक्चर्स को सीरियसली लें, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आप कोशिश करिए उनको सॉल्व करने की। पहले अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र बोर्ड, उसके मिसलेनियस के एग्जांपल्स करिए, एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करिए। ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल्स फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एज वेल। वो आपको काफी हेल्प करेंगे, है ना। वंस यू अटेन द लेवल ऑफ एनसीईआरटी बुक देन वी कैन रेज द लेवल टू द नेक्स्ट एक्सटेंट। आई मीन, अगर आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कर पाएंगे, तो हम आगे और अच्छे लेवल पर क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो बेसिकली हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, आप लेक्चर्स बाय लेक्चर उसको अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करिए, लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, चीजों के बारे में समझिए। बिकॉज जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, द एंटायर टॉपिक इज ऑफ जेई मेंस ऑल्सो, तो वो आपको जेई मेन में भी आपको काफी हेल्प करेगा। द पैटर्न ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड इज डिजाइंड इन सच अ वे कि वो आपको जेई में भी हेल्प करे। तो 90% ऑफ द सिलेबस दैट यू आर स्टडिंग इन क्लास 11 is you can say that it is related to our JEE main topics, and there are few additional topics जो कि मैं आपको बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होंगे लेकिन वो जेई के सिलेबस में होंगे, तो वो भी मैं आपसे आगे चलकर डिस्कस करूंगा। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट प्लीज टेक दिस लेक्चर्स सीरियसली। अगर आप इन लेक्चर्स को सीरियसली लेंगे तो इट विल हेल्प अ लॉट व्हेन वी आर फेस टू फेस, जब हमारी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होगी, ऑफलाइन जब हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा, जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे, तो काफी हेल्प मिलेगी हमें जब हम वो चीजें वापस पढ़ेंगे। तो अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज टेक दिस लेक्चर सीरियसली। Whatever problem you are facing during the lecture or during any questions that you are attempting, so if you attempt any question and if you face any problem, then you can definitely contact with me, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके डाउट्स, मैक्सिमम जितने डाउट्स आप लेके आएंगे, मैं आपको इसी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू उन डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश भी करूंगा। आप चाहे तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे भी अपने डाउट्स आप सेंड कर सकते हैं। हम वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका उस पर भी पूरा तरीके से सहयोग कर सकूं। तो आप बस लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करिए, लेक्चर्स अच्छे से देखिए, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एज वेल, और आपकी स्टेट बोर्ड की भी बुक से क्वेश्चंस करिए और मुझसे डिस्कस करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर था, और उसमें हम लास्ट लेक्चर जो मेरा हुआ था, है ना, इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव gone through the argument and amplitude of complex numbers, कि how to find the argument और amplitude of complex number। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में भी बताया था कि क्वाड्रेंट सिस्टम से आर्ग्यूमेंट का क्या रिलेशन है। तो बेसिकली आज फिर एक छोटा सा रिवीजन करते हैं आर्ग्यूमेंट के ऊपर, कि जैसे कि मान लीजिए अगर z इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y, so we all know that z is equals to x plus iota y represents a complex number where x is the real part and y is the imaginary part of complex number। तो x और y है ना, हालांकि ये दोनों देखो x इज प्योरली रियल होता है, ये सब तो हमने बेसिक में पढ़ा ही हुआ है। y भी रियल है, लेकिन क्योंकि वो आयोटा से मल्टीप्लाई है इसीलिए y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो y इज इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी हम इसको, है ना, जैसे हम क्लास 9 10 में कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते थे ना, एक कार्टेशियन प्लेन बनाते थे, दिस इज नॉन एज एक्स एक्सिस, है ना, और वहां पे बोलते थे वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस, है ना, इमेजिनरी एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको ऐसे दिखाते हैं कि वाई एक्सिस प्लेज द रोल ऑफ इमेजिनरी एक्सिस वेयर एक्स एक्सिस प्लेज द रोल ऑफ रियल एक्सिस, है ना, ये होता है रियल एक्सिस। तो बेसिकली क्या होता था कि ये x और y तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। अगर देखिए इफ x इज पॉजिटिव, आप देखिए ये याद रखिए, इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, तो वो कहाँ मिलेंगे, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे।
ये आप है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड इज सेम, है ना, पर्यायवाची शब्द आप बोल सकते हैं। आप आर्ग्यूमेंट बोलिए या एम्पलीट्यूड बोलिए, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, है ना। So this is a very important note that to find the argument or amplitude of any complex number, you need to understand the quadrant system first, है ना। Once you analyze कि in which quadrant the points are, then you can easily identify कि whether the argument will be in first quadrant or in second quadrant or in third or in fourth. So for that you need to understand where the points are actually located, है ना। points कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, मतलब ये वाली चीज x है ना, x वो भी पॉजिटिव है जैसे 2 3 4 5 6 7, और y भी पॉजिटिव है जैसे कि कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दैट मीन्स द पॉइंट आर विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अब देखिए मेरे को बताइए, अगर x मैंने किया नेगेटिव और y मैंने किया पॉजिटिव, तो अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव, अच्छा मैं साथ में एग्जांपल भी लिख देता हूँ कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो उसका उदाहरण तो आप खुद भी बना सकते हो, जैसे कि कुछ भी ले लो, 1 + 3 आयोटा हो गया, है ना। देखो 1 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है, या 3 + 4 आयोटा हो गया, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल, आप खुद एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल जहां पर आप x और y को पॉजिटिव डाल दो और उसका एग्जाम्पल दे दो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा भाई। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, देखो जब x नेगेटिव हो, देखो ये रियल एक्सिस का नेगेटिव पार्ट होगा, ये इमेजिनरी एक्सिस का नेगेटिव पार्ट होगा, है ना। तो रियल का नेगेटिव तो यहाँ आएगा कहीं पर, रियल का नेगेटिव कहाँ आएगा, इस लाइन इधर आएगा। और y का पॉजिटिव कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ मिलेंगे, इस क्षेत्र में मिलेंगे ना, इस एरिया में मिलेंगे, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट होता है, मैंने आपको बताया था, वन फर्स्ट सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, है ना। तो x रियल एक्सिस नेगेटिव, इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव, तो ऐसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, ऐसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, देखिए मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में एज इट इज मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं फिर आपको ये डिस्कस करा रहा हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स जो ज्वाइन हुए हैं या जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर अच्छे से नहीं देखा या अच्छे से समझ में नहीं आया, तो वो आज वापस देख लें, है ना। तो एक ब्रीफ रिवीजन मैं आपको दे रहा हूँ आर्ग्यूमेंट एंड एप्लीट्यूड का, बिकॉज दिस सब टॉपिक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई मेन में भी लास्ट 10 ईयर्स में 2 बार आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर का दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से समझना है इसको, है ना, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, क्वाड्रेंट सिस्टम भी आता है। तो x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा, तो पॉइंट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहां पर सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब देखिए, जब रियल एक्सिस नेगेटिव हो और इमेजिनरी एक्सिस भी नेगेटिव हो, अच्छा इसका सेकंड क्वाड्रेंट का एग्जांपल आप सब दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, -3 + 4 आयोटा हो गया, है ना, ये हो गया इसका एग्जांपल। कोई और लेना तो -2 + 7 आयोटा, अरे बहुत है ना, आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो, ये तो बहुत सारे इजी है। तो अगर दोनों नेगेटिव है, रियल एक्सिस इज ऑल्सो नेगेटिव एंड द इमेजिनरी एक्सिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो दिस विल हैपन इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो ये थर्ड में आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। यहाँ मैं क्वाड लिख रहा हूँ, क्वाड मतलब क्वाड्रेंट है। तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो भाई वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होगा, देखिए एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, -7 -6 आयोटा, या -3 -4 आयोटा, और बहुत सारे एग्जांपल जिसमें आप दोनों को नेगेटिव कर दीजिए, तो ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में। व्हेन एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव, है ना। जब एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, तो ऐसा कब होगा, दिस इज रियल एक्सिस, तो दिस इज पॉजिटिव पार्ट, देखिए यहाँ लिखा है एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, और वाई नेगेटिव, तो ये इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव, तो ऐसा कहाँ होगा, पॉइंट यहाँ कहीं मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे, यानी फोर्थ में मिल रहे हैं, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ऐसा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, ऐसा हो जाएगा फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि 7 -4 आयोटा, या √3 + 2 आयो सॉरी √3 - 3 आयोटा, या √3 - 3 आयोटा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप खुद भी दे सकते हैं। तो ये तो हुआ क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में। बेसिकली क्वाड्रेंट सिस्टम में नहीं, हमको तो पॉइंट्स देखने हैं कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर में वो जो रियल और इमेजिनरी वाले पॉइंट्स हैं, रियल और इमेजिनरी जो नंबर्स हैं, वो एक्चुअली
कहाँ पर होंगे, है ना। तो बहुत इजी है यार, ये कोई बड़ी चीज नहीं है आइडेंटिफाई करना। वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है। तो ये था बेसिक जो हमने आर्ग्यूमेंट का देखा था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब हम इसके बारे में कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आर्ग्यूमेंट को, है ना। सो आर्ग्यूमेंट हमने कैसे समझा था। मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्लेन बना के, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये ओरिजिन है ना। और फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया था। मान लिया जाए यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट है ना। ये हम बात एक्चुअली किसकी कर रहे हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की ही तो कर रहे हैं। इस x प्लस आयोटा वाई, ये x प्लस आयोटा वाई, ये x और y कहीं पे भी हो सकते हैं। वो फर्स्ट में भी हो सकते हैं, सेकंड में भी हो सकते हैं, थर्ड में भी हो सकते हैं, फोर्थ में भी हो सकते हैं, है ना। मैं आपको समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया पॉइंट, है ना। यहाँ पे ले लिया मतलब मान लीजिए दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है। आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो। तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको दिया। हमने यहाँ पे क्या लिया था, ये एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। आज एक छोटा सा रिवीजन है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट अज्यूम किया था, एक पॉइंट लिया था। फिर उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया और एक यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर डाल दिया। जैसे ही यहाँ परपेंडिकुलर डाला, इसने एंगल पकड़ लिया और परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या बन गया, ये पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ये। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है भाई, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है कि अगर, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बेसिकली, दिस साइड इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट साइड। ये लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर डाला है, ये बेस है। ठीक है ना। ऐसा ही हमने पढ़ा था। और क्लास 10 में भी ये भी पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है भाई। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा है ना। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दी सम ऑफ द अदर टू साइड्स का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये हम समझ गए भाई। अच्छा, तो हमने देखा कि यार ये वाली जो डिस्टेंस है ये x है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, y है। तो ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो लॉन्गेस्ट साइड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा OB का स्क्वायर। OB है ना, इसको O नाम दिया है, ओरिजिन O। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। जैसा लिखना चाहो आप, ABC कुछ भी मान लो इसको, है ना। ये लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट साइड है। अच्छा, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको आर नाम भी दिया था यहाँ पे ना, आर बोलते हैं, कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा। तो इसको हमने आर नाम दे दिया था ना, आर नाम इसको दिया है। तो ये कैसे निकल जाएगा भाई, ये आर, ये निकल जाएगा सम ऑफ दी अदर टू साइड्स। तो ये ए बी जो है, ए बी ये तो वाई है, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओ ए क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। और ओबी क्या है, ओबी क्या है, आर। तो ये हमने समझ गए कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये तो, है ना। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वन इन द सेम थिंग। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो आर क्या हो गया फिर, आर विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे मैं प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा मैंने, अरे भाई कभी कोई दूरी माइनस थोड़ा ना हो सकती है। आपने कभी ये सुना है क्या, -5 सेंटीमीटर या -3 सेंटीमीटर। तो दूरी, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव ही आएगा आर। तो आर क्या आएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी आर को, है ना, इसी आर को, ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तुरंत आर्ग्यूमेंट से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो मॉड्यूलस मॉड जेड, है ना, मॉड जेड क्या आता था भाई, मॉड जेड आता था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुरंत याद आ जाएगा आपको। आप लास्ट के अर्ली लेक्चर्स देखना मेरे, मॉड हमने कैसे निकाला था। तो ये तो वही बात हो गई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मॉड जेड होता है। तो क्या आर को मॉड जेड लिखा जा सकता है, जी बिल्कुल। तो आर जो है वो मॉड जेड ही तो है, क्योंकि वो क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर निकल जाता है ऐसे, है ना, आर निकल जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था साहब, कि आर बोलो या मॉड जेड बोलो या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलो, इन तीनों के मतलब एक ही है ना। जब भी हम आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आर मॉड जेड या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ठीक है साहब, तो आर इज इक्वल टू मॉड जेड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, तो ये एंगल भी तो है ये राइट एंगल ट्राइंगल का। तो
ये भी हमने पढ़ा था हमारी क्लास 10th में, जब हम कैसे हम इसको देखो, लॉन्गेस्ट साइड है ये ओबी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यहाँ एंगल पड़ रहा है। तो एंगल के बेसिस पे मैंने उस दिन आपको बताया था कॉस साइन, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है ना, तो बाकी 6 भी आप निकाल सकते हो, ये भी हमने 10th में पढ़ा था। तो यहां से अगर देखो, मेरे को 6 की तो बात नहीं करनी, मुझे तो कॉस और साइन है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, वाई है भाई, परपेंडिकुलर कितना है, वाई है, और हाइपोटेनियस कितना है, आर है। तो यहाँ लिख सकते हो आप वाई बाई आर लिख सकते हो, है ना, या फिर आप वाई बाई मॉड जेड भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी हो लिखो। आप वाई बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो साइन थीटा ये है। अब मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होगा, ये भी हमने देखा है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया इसका, एक्स हो गया, और हाइपोटेनियस तो वही है। तो ये हो जाएगा एक्स बाई आर हो जाएगा ना, एक्स बाई आर हो जाएगा। इसको आप एक्स बाय मॉड जेड भी लिख सकते हो, जो लिखना है ना, एक्स बाई आर लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद, है ना, उसके बाद देखो, अगर मैं इन दोनों को, है ना, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दो ना, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं मैं, यहाँ मैंने लिख दिया 1/2। तो क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई आर डिवाइडेड बाई एक्स बाई आर। तो आर से जो आर है वो कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन टेन थीटा सबको पता होना चाहिए, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। तो टेन थीटा आ जाएगा वाई बाई एक्स। तो हम लिख सकते हैं थीटा, ये थीटा का क्या हो जाएगा, टेन इधर घुमाएगा ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं टेन, पढ़ते क्या है इसको ऐसे, टेन के ऊपर -1 जो लिखा हुआ है उसको क्या पढ़ेंगे, टेन इनवर्स, है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये जो थीटा, ये थीटा जो है वो है एंगल, और एंगल को कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में बोला जाता है आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। तो ये थीटा क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, अरे भाई किसका आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, है ना, किसका आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा जो है आर्ग्यूमेंट है, किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का। तो देखिए, इस थीटा को और क्या लिख सकता हूं, इस थीटा को ऐसे ए आर जी, मतलब आर्ग्यूमेंट को बस यहाँ आई आर जी तक रोक दो, ए आर जी हमेशा स्टार्ट कैपिटल से, बाकी दो स्मॉल लेटर। तो ए आर जी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ऐसे, है ना, ये आ गया। तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया, है ना। तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना, लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक कवर किया। तो जैसा कि हमने देखा कि भाई आर्ग्यूमेंट जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का, जो z होता है x प्लस आयोटा y, तो वो हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट जो होता है टेन थीटा, हमने निकाला, टेन थीटा निकला था हमारा y बाई एक्स, और हमने और इसको बोल दिया था थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाई एक्स, है ना। ये थीटा कहलाया एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ z। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसी चीज को ए आर जी जेड भी लिख सकते हैं, है ना, ए आर जी जेड भी लिख सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट आया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो थीटा है, थीटा थीटा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, एंगल, है ना, एंगल बनेगा। तो जो आर्ग्यूमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर का, वो होता है एंगल, है ना, बेसिकली एंगल होता है। और एंगल क्या होते हैं भाई, एंगल जो होंगे वो 0 से 360 डिग्री के बीच में आएगा, है ना। भाई 360 के बाद जो रिवोल्यूशन होता है, एक रिवोल्यूशन पूरा 360 डिग्रीज का होता है। 360 के बाद हाइयर जो भी एंगल होता है, हम उसको 360 से डिवाइड करके वापस से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में लेके आते हैं। तो बेसिकली ये जो एंगल है वो एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। कैसे पता चलेगा वो कि वो एंगल कहाँ होगा, देखो, आप सबसे पहले ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एंगल जो होगा ना, एंगल जो होगा वो डिसाइड करेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई।
अगर आपको एक्स और वाई पता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर आपको एक्स और वाई पता है, अगर आप देखिए क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाएगा कि रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। ये चार ही केसेस बनेंगे, है ना? या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव, या नेगेटिव नेगेटिव, है ना? देखते ही पता चल जाएगा जेड को। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया, आपको मन में पता हो जाना चाहिए कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से 90। 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, यहां लिखा है। 180 to 270, 180 से 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360, 270 to 360 विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट एंड टेन आर पॉजिटिव। तो अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो सब पॉजिटिव आएगा, है ना? उन सब की वैल्यूज पॉजिटिव आएगी। अगर 90 से 180 के बीच में, 90 to 180 के बीच में साइन, और साइन का ऑपोजिट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल का रोल कौन प्ले करता है? कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में, अच्छा साइन यहाँ लिखा है साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, तो ये आपको खुद समझना है, बाकी चार का क्या? बाकी चार नेगेटिव, है ना? कॉमन सेंस। साइन कॉसेक पॉजिटिव है, रेस्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और टेन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉट। तो टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं 180 से 270 के बीच में, अगर उनकी वैल्यू हो तो। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 180 से 270 के बीच में नेगेटिव होते हैं, और 270 से 360 के बीच में कॉस और कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, वो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना? एम्पलीट्यूड निकालते हैं टेन थीटा वाई बाई एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो देखो मन में तो आपको पता होगा। अच्छा मैं आपको पूछूंगा नहीं कि कैसे निकालना है, पहले बस आप है ना क्वेश्चन देख के बता देना मेरे को कि इसका एम्पलीट्यूड कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं बोलूं z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा, है ना? अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस मेरे को आप ये बताइए कि इसका एम्पलीट्यूड कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर आपने क्वाड्रेंट बता दिया तो आप ये भी बता सकते हैं कि फिर एंगल कहां से कहां के बीच में आएगा। तो देखिए z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा दिखा है, तो x नेगेटिव है ना? x क्या है? नेगेटिव। y क्या है? पॉजिटिव, है ना? देख सकते हैं आप, रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। ऐसा होता है कहाँ? ऐसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है? नेगेटिव है ना? और इमेजिनरी पार्ट क्या है? पॉजिटिव है। ये नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ मिलेगा पॉइंट? कहीं यहाँ मिलेगा। यहाँ मिलेगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। वो कहाँ से कहाँ के बीच में आना चाहिए? वो आना चाहिए 90 से 180 के बीच में। दिख गया ना अब तो आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में है ना पॉइंट, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? अभी हम पूरा उत्तर नहीं कर रहे हैं, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं बस आपको पहचानना सिखा रहा हूँ, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देख के आपको मन में आपको पता हो जाना चाहिए कि अच्छा ये एंगल यहाँ से यहाँ के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये आपको देखिए बुक में नहीं मिलेगा, ये एक शॉर्टकट या एक इजी तरीका है ये पता करने का कि देखो सॉल्व करने से पहले हमें मन में आंसर पता हो कि यार ये चीज है, इसका एंगल यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा। अब बस मुझे सॉल्व करके उसको वहां से वहां के बीच में आना चाहिए। अब जैसे आपका मन बोल रहा है कि यार सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपका आंसर आ रहा है 300 डिग्री या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप समझ जाना मैंने कुछ गड़बड़ की है ना? तो वो गड़बड़ से बचने के लिए पहले हमें मन में पता होना चाहिए। तो ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से 180 के बीच में आएगा, है ना? 90 से 180 के बीच में आएगा एंगल आर्ग्यूमेंट। अगर मैं बोलूं z इज इक्वल टू -3 - 2 आयोटा, मुझे बताओ आर्ग्यूमेंट कहाँ आएगा? तो आप बोलोगे यार रियल भी नेगेटिव है ना? x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। x भी नेगेटिव है ना? x का नेगेटिव और y का नेगेटिव कहाँ मिलेंगे? कहीं यहाँ मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट हो गया तो एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा आपका? आपका एंगल आएगा 180 से 270 के बीच में,
है ना, देखो मजेदार, बहुत आसान है ये, है ना। तो आप मन में आपको पहले ही पता होगा, है ना। देखो सबसे बेहतरीन बात एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट की ये है कि हमें मन में, अगर आपने ढंग से समझ रहे हो, देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो आपको मन में ना आंसर, मतलब सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही आपको एक हिंट मन में पता होगा कि यार आंसर ये आने वाला है, यहाँ से यहाँ के बीच में आने वाला है, क्योंकि पॉइंट्स ये है, पॉइंट्स ऐसे होंगे तो क्वाड्रेंट ये होगा, और क्वाड्रेंट वो होगा, तो क्वाड्रेंट अगर आपको पता चल गया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, है ना। तो इजी टॉपिक है। तो अगर मैं बोलूँ, और ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 7 - 4 आयोटा, तो बताइए मेरे को आर्ग्यूमेंट कहाँ आएगा। भाई एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। एक्स का पॉजिटिव ये होता है, वाई का नेगेटिव ये होता है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेंगे। तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट जो भी आएगा 270 से 360 के बीच में आएगा। एग्जैक्ट आंसर मेरे को अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, अभी हम सॉल्व करेंगे। मैं तो मन में बता रहा हूँ आपको कि मन में आपको पता होना चाहिए कि आंसर जो आना चाहिए, मेरा मेरा आंसर जो आना चाहिए वो 270 से 360 के बीच में आना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल ये आता है, यार ये लाते कैसे हैं, ये 370 260 लाएंगे कैसे हम। तो इसके लिए एक बहुत मजेदार ट्रिग्नोमेट्री की टेबल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से उसको भी समझेंगे हम। अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम आर्ग्यूमेंट नहीं निकाल सकते, तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंगल का खेल, 0 से 360 का खेल है ये। 10 तक नहीं रहा है, अब 10 तक हमने 0 से 90 तक पढ़ा था, 0 to 90 था हमारा 10 तक, लेकिन अब पूरा खेल हो गया है 360 डिग्रीज का, है ना। तो पूरे 360 डिग्रीज का हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, देन ओनली वी विल एबल टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यू नीड टू अंडरस्टैंड द रेवोल्यूशन फर्स्ट, है ना। 360 डिग्रीज, है ना, पूरा 0 से 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैंने अपने अर्लियर लेक्चर्स में आई थिंक आपको बता दिया है, इंट्रोडक्शन लेक्चर जो हुआ था बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे 360 डिग्रीज का पूरा खेल होता है। लेकिन क्योंकि आर्ग्यूमेंट में उसका बहुत जबरदस्त रोल है ना, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, है ना, इन आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, तो फिर हम इजीली आर्ग्यूमेंट निकाल पाएंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए वो प्रोसेस आपको फॉलो करना ही होगा, है ना। तो अब हम सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे 0 to 360 डिग्रीज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालते हैं। सो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जो हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने, देखिए ये जो सबसे पहली जो ये 6 चीजें मैंने लिखी है, जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ी है ना, आपने आइडेंटिटीज में ये क्लास 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रीज में। अब मैं आपको बताता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा सबको पता होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। जैसे साइन 90 माइनस 90 में से कुछ एंगल माइनस करोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा। 90 में से कुछ एंगल कॉस का माइनस करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, एंड सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक। और ये सब बात देखिए आप, ये सब क्या है, पॉजिटिव ही तो आए, यहाँ हर जगह क्या है, कोई नेगेटिव का साइन तो है नहीं। अब समझिए इसको, है ना। 90 में से अगर आप कुछ एंगल माइनस करोगे, 90 में से अगर कुछ घटाओगे, तो 90 में से अगर कुछ घटाओगे तो वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कि फोर्थ में। ऑब्वियसली फर्स्ट में, है ना। 90 में से अगर हम कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 90 में से 20, तो कितना बचा, 70, और 70 कहाँ आता है, फर्स्ट में। तो 90 में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, 90 में से माइनस करने पे वो एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसीलिए इन सब, है ना, ये सब हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। अब मैं आपको बताऊंगा 90 में अगर हम उस एंगल को जोड़ देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा। तो देखिए, तो 90, अब मैं करूंगा प्लस, अब मैं प्लस कर रहा हूं, मैं रब नहीं कर रहा हूं, मैं इसी से आगे लेके चलूंगा आपको, है ना। 90 माइनस तो हमने 10th में पढ़ लिया, वो मैंने अभी अभी जस्ट बताया। अब बताइए, देखिए मेरे को, ये भूल जाइए इसको। अब बस मुझे ये बताओ कि 90 में अगर मैं कुछ जोड़ूंगा, 90 डिग्री में अगर मैं कुछ एंगल जोड़ूंगा तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। अरे 90 में कुछ जोड़ोगे, जैसे 90 में 2 जोड़ो तो क्या हो गया, 92, और 92 कहाँ आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। अब मुझे ये बताओ
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ क्या है, पॉजिटिव कॉस थीटा। आया बात समझ में? यहाँ क्या है, पॉजिटिव कॉस थीटा। अब आते हैं कॉस 90 प्लस थीटा पे। अब आते हैं कॉस 90 प्लस थीटा पे। तो बात तो अब आपको समझ में आई गई कि 90 में अगर कुछ जोड़ोगे, 90 में अगर कुछ जोड़ोगे तो कहाँ जाएगा वो जाएगा सेकंड में। और सेकंड में कॉस, सेकंड में कॉस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा इसका, नेगेटिव साइन थीटा। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? इजी है, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखो और मुझे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर वही बात, 90 में कुछ ऐड होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो सब नेगेटिव, कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉसेक क्या होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है, तो ये हो गया पॉजिटिव। और सेक क्या होगा, सेक होगा नेगेटिव, है ना? तो ये होगा नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है ना? तो आप देख सकते हैं चार चार चीजें नेगेटिव आई, एक दो तीन चार, है ना? दो पॉजिटिव आई, यहाँ लिखा हुआ था साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चार नेगेटिव होंगे। तो 90 माइनस आपको ऑलरेडी पता था, अभी अभी आपने 90 प्लस भी सीखा। अब हम सीखेंगे 180 माइनस 180 प्लस, है ना? अभी हमने सेट सीखा, किसका सेट, 90 माइनस 90 प्लस का सेट सीखा। 90 माइनस तक का तो हम 10 तक ही सीख के आ गए थे, आज हमने 90 प्लस का सीखा। 90 में कुछ जोड़ेंगे वो सेकंड में जाएगा, और सेकंड में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं वो होता है साइन एंड कॉसेक, जो नेगेटिव होते हैं, जो साइन और कॉसेक छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, है ना? तो ये हुआ 90 माइनस एंड 90 प्लस। अब डिस्कस करते हैं 180 माइनस 180 प्लस। तो अब देखिए, साइन 180 माइनस थीटा, साइन अब मैं आपको एक ही बार में मैं आपको बताता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, है ना? इसी तरीके से कॉस 180 माइनस थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेन 180 माइनस थीटा और टेन 180 प्लस थीटा। देखिए, अब मैं आपको साइन कॉस और टेन बताऊंगा सिर्फ, है ना? कॉसेक सेक कॉट नहीं बताऊंगा, क्योंकि साइन अगर पता है तो साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, टेन का ऑपोजिट कॉट होता है ना? तो मैं ये तीन बताऊंगा, वो तीन आप फिर कॉमन सेंस से खुद बता सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहली बात, है ना, जब भी हम 90 माइनस और 90 प्लस की बात करते हैं तो साइन किस में आता है, आंसर कॉस में। देखो ना, अभी 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 देखा था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस होता है है ना? इसी तरीके से कॉस का जब 90 माइनस 90 प्लस होगा तो उसका आंसर साइन में आएगा, टेन का जब 90 माइनस 90 प्लस होगा तो उसका आंसर कॉट में आएगा। तो समझ जाना, हमेशा जब भी 90 माइनस या 90 प्लस की बात होगी तो साइन का आंसर कॉस में आएगा, कॉस का आंसर साइन में आएगा। और जब भी 180 माइनस और 180 प्लस की बात होगी, है ना, 180 माइनस और 180 प्लस के टाइम पर जो आंसर आएगा वो उसी फॉर्म में आएगा जिसकी बात हो रही है। जैसे कि मान लो साइन 180 माइनस थीटा का मेरा साइन 180 माइनस थीटा होगा, तो वो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, है ना? लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो मुझे क्वाड्रेंट बता देगा। अभी के लिए आप ये देखो, जब 90 माइनस 90 प्लस की बात होगी तो साइन का आंसर कॉस में आएगा, कॉस का आंसर साइन में आएगा। लेकिन जब 180 माइनस और 180 प्लस की बात होगी तो साइन का आंसर साइन में आएगा, कॉस का आंसर कॉस में आएगा, टेन का आंसर टेन में आएगा। तो देखिए, साइन 180 माइनस थीटा का आंसर साइन थीटा आएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। साइन 180 प्लस थीटा का आंसर साइन में आएगा, इसका आंसर भी कॉस में आएगा, इसका आंसर भी कॉस में आएगा, इसका आंसर टेन में आएगा, और इसका आंसर भी टेन में आएगा। अब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, तो अब मुझे पहले ये बताओ, 180 में से अगर किसी एंगल को घटाओगे तो वो कहाँ रहेगा, सेकंड में रहेगा ना?
180 माइनस 10, 180 माइनस 20 कितना होगा? 160, 150। तो ये सब कहाँ होगा? सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, है ना? अब बताओ मेरे को, 180 में कुछ जोड़ूंगा तो 180 में अगर मैं कोई एंगल जोड़ूंगा तो वो कहाँ जाएगा? 180 में अगर मैं कोई एंगल जोड़ूंगा तो वो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहां लगा दूंगा मैं नेगेटिव साइन। अब अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अब आप मुझे ये बताइए, कॉस 180 माइनस थीटा। देखो, अब तो सीधी बात हो गई, 180 में से अगर कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और क्योंकि बात 180 की हो रही है तो आंसर कॉस में ही आएगा। दूसरी बात, देखो सबसे पहली बात क्या है? 180 माइनस समथिंग मतलब क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? दूसरी बात क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर। और तीसरी बात क्या है? क्योंकि बात 180 माइनस की हो रही है तो कॉस का आंसर कॉस में ही आ रहा है ना? तीन चीजें देखनी है आपको, 180 माइनस 180 प्लस में उसका फॉर्म वही आता है, जैसे कॉस की बात हो रही है तो कॉस ही आएगा। 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? अब देखिए, 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव ही होता है, क्योंकि टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो चाहे 180 माइनस की बात करो या 180 प्लस की बात करो, कॉस क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? सेकंड में भी नेगेटिव, थर्ड में भी नेगेटिव, है ना? ये नेगेटिव। अब बताओ मेरे को, टेन 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ माइनस करूंगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि बात 180 की हो रही है तो टेन टेन में ही रहेगा। और तीसरी बात, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव, है ना? अब मुझे बताओ 180 प्लस, तो 180 प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। 180 में कुछ जोड़ूंगा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में गया, क्योंकि बात 180 की हो रही है तो टेन टेन है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए कोई साइन लगाने के लिए ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव है। सात को आप ऐसे लिखते हो क्या कभी? प्लस सात, सात तो सात ही लिखते हो, लेकिन जब माइनस सात लिखना होता है तो लिखते हैं हम, है ना? तो पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव ही है ना, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आया समझ में आपको एंगल का? तो मैंने अभी हमने क्या सीखा? 90 माइनस 90 प्लस एंड 180 माइनस 180 प्लस, ठीक है? अब देखते हैं 270 माइनस 270 प्लस, ठीक है? तो साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, एंड टेन 270 माइनस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा। अच्छा, आप है ना एक चीज समझ लेना, जब भी 90 माइनस 90 प्लस, जब भी 90 माइनस 90 प्लस और 270 माइनस 270 प्लस की बात होगी, है ना? मैं आपको पेयर बना के दे रहा हूं अब, 90 माइनस 90 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस। जब भी 90 और 270 का खेल होगा ना, 90 और 270 के खेल में साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट चेंज हो जाता है टेन में, कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, और सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, है ना? कब होगा ये? जब बात होगी 90 माइनस 90 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस। तो जब इनकी बात होगी तो वो चेंज हो जाएंगे। और जब 180 माइनस 180 प्लस की बात होगी, और आगे मैं क्या बताऊंगा, 360 माइनस 360 प्लस। तो जब भी टू सॉरी 180 माइनस 180 प्लस एंड 360 माइनस 360 प्लस की बात होगी, तो एंगल चेंज नहीं होगा। अगर साइन की बात हो रही है तो उसका आंसर साइन में ही आएगा, कॉस की बात हो रही है तो उसका आंसर कॉस में ही आएगा। ऐसा कब होगा? 180 माइनस 180 प्लस एंड 360 माइनस 360 प्लस में। लेकिन अभी 270 की बात हो रही है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। तो फटाफट यहाँ पहले तो लिख दो कॉस थीटा, ये भी आएगा कॉस थीटा। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो क्वाड्रेंट बता देगा। कॉस का आंसर साइन थीटा, कॉस का आंसर साइन थीटा, टेन का आंसर कॉट थीटा,
10 का आंसर कॉट थीटा, है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव वो देख लेते हैं अपन। तो 270 में से अगर कुछ माइनस होगा तो वो कहाँ रहेगा, 270 में से कुछ माइनस होगा तो वो थर्ड में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर नेगेटिव, है ना। 270 में अगर कुछ ऐड होगा तो कहाँ जाएगा, 270 में कुछ ऐड होगा तो जाएगा फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव, है ना। भाई कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना, साइन तो नेगेटिव होता है। वापस 270 में से थीटा माइनस हुआ, कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, है ना। आसान है ना, अब बहुत इजी लग रहा होगा अभी। 270 में थीटा ऐड हुआ, कहाँ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव, है ना। 270 से कुछ माइनस हुआ, कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये रहा नेगेटिव, है ना। हर क्वाड्रेंट में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव आएंगे, चार नेगेटिव आएंगे। देखो 1 2 3 4, चार नेगेटिव, 1 2, दो पॉजिटिव, है ना, हमेशा ऐसा ही होगा। देखो ना, इसलिए दो पॉजिटिव चार नेगेटिव, दो पॉजिटिव चार नेगेटिव, दो पॉजिटिव चार नेगेटिव। सिर्फ एक जगह ऐसी होती है, एक क्वाड्रेंट ऐसा होता है जहां सब पॉजिटिव होते हैं, वो है 0 to 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी हमने सीखा 270 माइनस 270 प्लस। लास्ट सेट होगा हमारा 360 माइनस 360 प्लस का। तो लास्ट सेट है हमारा साइन 360 माइनस थीटा साइन 360 प्लस थीटा। इसी तरीके से कॉस 360 माइनस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा, एंड लास्ट tan 360 माइनस थीटा एंड tan 360 प्लस थीटा। क्या होंगे भाई, है ना। तो 360 डिग्री में से अगर मैं कुछ माइनस करूंगा तो कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। देखो ना, 360 में से अगर कुछ माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 320 315 300 295। इसका मतलब वो 360 में से अगर कुछ माइनस करूंगा तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, पहली बात किसकी हो रही है, 360 माइनस 360 प्लस की। तो जिनकी बात हो रही है वो वही रहेंगे। तो साइन 360 माइनस, क्योंकि 360 की बात हो रही है तो आंसर साइन थीटा में ही आएगा, जिसकी बात हो रही है उसी फॉर्म में आएगा, कॉस थीटा टेन थीटा। ये आपको समझ में आ रहा है, 360 माइनस या 360 प्लस, है ना, 180 माइनस या 180 प्लस, आंसर क्या आएगा, साइन का आंसर साइन ही आएगा, कॉस का आंसर कॉस ही आएगा, टेन का आंसर टेन ही आएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो हमें क्वाड्रेंट बता देगा, है ना। तो 360 में से कुछ माइनस होगा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव, है ना। अब मुझे ये बताओ 360 में अगर कुछ ऐड होगा, 360 में कोई ऐड होगा तो क्या होगा, वो फिफ्थ क्वाड्रेंट जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। मैंने आपको बताया था 360 के बाद एक चक्कर पूरा हो जाता है, फिर वो वापस रिपीट करना शुरू कर देता है। तो 360 में अगर 360 में अगर कुछ जोड़ोगे तो कहाँ आ जाएगा, 360 में अगर आप कुछ जोड़ोगे तो वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दुनिया के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो 360 प्लस तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। 360 प्लस हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, कुछ भी हो। 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो ये साइन थीटा। 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर वापस 360 प्लस तो पॉजिटिव होता ही है तो ये पॉजिटिव। 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव यानी नेगेटिव, और ये तो 360 प्लस है, सभी पॉजिटिव, है ना। तो ये हुआ आपका 360 माइनस एंड 360 प्लस का सेट। तो ये था आपका पूरा 360 डिग्रीज में साइन कॉस कॉसेक सेक कॉट, इन सबका वैल्यूज, है ना, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो कल के लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट पे, है ना। ये सबका रोल काफी इंपॉर्टेंट है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, तो आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना।
और किताब में भी देखिए कि क्या है ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है। आज के लेक्चर में आपने जो जो सीखा है उसको किताब में भी आप फॉलो करिए, टेक्स्ट बुक में। और कल के लेक्चर में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आर्ग्यूमेंट निकालने के। तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। Next lecture we will practice some questions from argument of complex numbers. So thank you so much for today.